जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। अगर आप सीडीएस, एफकेट या कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है टाइम टेबल। जनरली हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखकर चलते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि जब तक हमारे दिनचर्या में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे तब तक लॉन्ग रन में हमें कभी भी फ़ायदा नहीं मिल सकता। जो आपके दिन हैं वही मिलकर महीने बनाएंगे, वही मिलकर साल बनाएंगे और वही डिसाइड करेंगे कि इस साल के एंड पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है या नहीं। इसी वजह से टाइम टेबल जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी कहा गया है, ईदर रन द डे और द डे रन्स यू। या तो आप अपने दिन को चला लीजिए, नहीं तो जो दिन है आपको अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। और मुझे विश्वास है आप लोग किसी की भी नहीं सुनते तो दिन की कैसे सुनना चाहेंगे। इसी वजह से अपने दिन को आपको चलाना है, अपनी मर्जी के अनुसार चलाना है, ताकि उसमें से मैक्सिमम आप जो है निकाल सकें। जनरली हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है, हमें लगता है कि क्या टाइम टेबल बनाकर हम टॉपर बन जाएंगे, या कई बार हमें लगता है कि टाइम टेबल अगर बनाएंगे हमने फॉलो नहीं किया तो हमें होगा काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट। एक्चुअल में आप टाइम टेबल बनाने से या तो इस वजह से डरते हैं कि आप आलसी हैं, या फिर आप डिसिप्लिन नहीं रहना चाहते। बल्कि जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, वो एक पॉजिटिव वर्ड है। आप जनरली डिसिप्लिन को समझते हैं कि पता नहीं आपको कितना काम दे देंगे कि आपसे जो हो ही नहीं पाएगा। एक्चुअल में टाइम टेबल आपको क्या बताता है, आपकी असलियत बताता है कि आपने सोचा क्या था और दिन के लास्ट में हुआ क्या है। और जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, आपने जो सोचा था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ, इसका मतलब आपके सपने जो हैं आपसे दूर होते जाएंगे। इसी वजह से टाइम टेबल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि एक एक दिन आपका इम्पॉर्टेंट है। यू विल नेवर हैव दिस डे अगेन। जब तक आपको उसकी कीमत समझ में नहीं आएगी, आप उसमें से कुछ भी निकाल नहीं सकेंगे जो प्रोडक्टिव होगा। अगर आज आप टाइम निकाल देंगे, आज आपको लगेगा कि कोई नहीं, ये काम मैं कल कर लूँगा, इसका मतलब आप अपने सपनों से काफ़ी ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। इस वजह से सबसे पहले आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए, सुबह उठते ही यू विल नेवर हैव दिस डे अगेन। अब सुबह उठते ही पहला काम क्या करना है, या फिर सुबह उठते ही पहला काम आपको कौन सा नहीं करना। जब भी आप सुबह उठते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को पकड़ते हैं। ये आपने कभी भी नहीं करना है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, आज, कल, परसों, जब मर्जी कर रहे हों, कभी भी सुबह उठते आपने स्क्रीन टाइम नहीं देना है, मोबाइल फ़ोन को नहीं पकड़ना है। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं वही डिसाइड करता है, पहला आधा घंटा ही डिसाइड करता है आपका दिन कैसे जाने वाला है। आप कभी सुबह उठिए, सुबह उठकर कोई अच्छा काम करिए, आपको लगेगा कि आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके पास आ गई है। लेकिन सुबह उठते ही अगर मोबाइल फ़ोन चलाना शुरू कर देंगे, चैटिंग करना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया चलाना शुरू कर देंगे, यानी आधी प्रोडक्टिविटी, आधा दिन आपने वहीं पर खराब कर दिया। इसी वजह से सुबह उठते ही कभी भी पहले आधे घंटे में आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। पहला आधा घंटा दिन का आपके लिए है, और इस आधे घंटे में फ़ोन की तरफ देखने से अच्छा है कि अपने आसपास देखिए। हो सके तो बाहर जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, थोड़ी देर एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हेल्दी कुछ इनटेक कीजिए सुबह सुबह, और उसके बाद अपने पढ़ने के लिए बैठ जाइए। पहला आधा घंटा आपका है, उसमें आपको जाना है, बाहर जाइए, सनराइज देखिए, फ्रेश एयर लीजिए, वॉक कीजिए, फ्रेश हो जाइए। लेकिन उसमें आपका स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ताकि अपने माइंड को सिग्नल नहीं भेजने हैं। नहीं तो पूरा दिन आप फ़ोन के साथ ही चिपके रहेंगे और आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा।
अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है विजुअलाइजेशन, यानी कि आप कैसा चाहते हैं कि आपका दिन किस तरह से जाए, ये आपको पता होना चाहिए और सुबह उठते ही पता होना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम तब घबरा जाते हैं जब कोई चीज़ हमें अचानक से करनी पड़ती है। अगर अचानक से करनी पड़ी और अचानक से हमारा मूड बदल गया कि यार ये नहीं करना, यार ये काम मेरा रह गया है, मुझे इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करना था, मैंने सच ये तो किया ही नहीं, 2 दिन पहले के टारगेट मुझे भूल गए। जब इस तरह की चीज़ें होती है ना, हड़बड़ी होती है, अचानक से चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो आपकी आउटपुट जो है नीचे चली जाती है, आपके दिन की प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाती है। इसी वजह से सबसे पहले क्या करना है, विजुअलाइज करना है दिन को। इसी वजह से कहते हैं रन थ्रू योर डे अहेड ऑफ टाइम जस्ट द वे यू वांट इट, यानी अपने माइंड को पहले ही सिग्नल दे दो कि भाई इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैं आज पढ़ने वाला हूं, ताकि आपका माइंड रेडी हो जाए और जब आप पढ़ने बैठो तो आपको ऊट पटांग बहाने ना दे कि आज क्यों नहीं पढ़ना। इसी वजह से विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने माइंड को पहले ही दिखा दीजिए कि आज मैं कौन कौन से काम करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अब टाइम टेबल बनाते हुए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अनाउंस। कम से कम अपने घर में अनाउंस ज़रूर कर दीजिए। दिक्कत पता क्या होती है, कई बार अपने घर वालों को आप बताते ही नहीं हैं कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो पूछ ना ले कि आपका एग्ज़ाम कब है, ताकि वो आपको पूछ ना ले कि आपका रिजल्ट क्या रहा, ताकि वो आपको पूछ ना ले कि क्यों बार बार फेल हो रहे हो। जिसकी वजह से आप घर बताते नहीं हो, और घर वालों को बताओगे नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कितना टाइम देना है और कहाँ पर देना है। इसी वजह से अनाउंस कर दीजिए, क्योंकि जब आप अपने टाइम टेबल को अनाउंस कर देते हैं, घर में बता देते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, तो जब आप पढ़ने बैठेंगे वो आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं देंगे, वो आपके आसपास नहीं आएंगे, बल्कि आपके ऊपर एक चेक भी रखेंगे कि आपने तो कहा था कि आप 5 घंटे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप तो पढ़ नहीं रहे, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। और जब आप अनाउंस कर देते हैं ना, तो बात आ जाती है ईगो पर। अगर आप 10 दिन नहीं पढ़ेंगे, हफ्ता नहीं पढ़ेंगे, तो घर वाले आपको ताने ज़रूर मारेंगे कि तू तो कहता था मैं 5-6 महीने पढ़ूंगा, लगातार पढ़ूंगा और एग्ज़ाम क्लियर करूंगा, ऑफिसर बनूंगा, तो क्या हुआ। तो बात आ जाती है ईगो पर, और जब बात आ जाती है ईगो पर, आप लोग अपना एफर्ट डालते हैं। इसी वजह से अनाउंस कर दीजिए, ताकि आपको कोई घर का एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े, घर वाले आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम ना दे, बल्कि आपकी सहायता करें आपके गोल्स अचीव करने के लिए। इसी वजह से अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी है। और घर वालों को सारी चीज़ें बताना कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते, तो सबसे ज़्यादा डर इसी बात का लगता है कि जब आप घर वालों को बताएंगे तो आपके घर वाले क्या सोचेंगे। कभी भी आपको इस वजह से बुरा नहीं लगता कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आपके दोस्त क्या कहेंगे, कभी नहीं। आपकी मेन दिक्कत होती है कि घर वाले क्या कहेंगे। इसी वजह से उन्हें टाइम टू टाइम पहले ही बताते रहिए। उससे क्या होगा, आप खुद भी लाइट फील करेंगे और आपको पता रहेगा कि यार मैं उनको रोज़ जाकर बताता हूँ, वो मेरे से पूछते हैं कि मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। और अगर कभी आप अपने टारगेट को पूरा नहीं करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि आपको अपने टाइम टेबल के ऊपर दोबारा वापस आना है। टाइम टेबल आपकी मदद करता है कि कभी भी आप ऑफ ट्रैक हो जाएं तो दोबारा से उसी ट्रैक पर वापस आ सकें। जैसे ये आपकी रोड है, ये कच्चा रास्ता है, कई बार चलते चलते हम कच्चे रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन टाइम टेबल मदद करेगा कि दोबारा से हम रोड के ऊपर आ जाएं। इसी वजह से अनाउंसमेंट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी वजह से जैसे ही आज आप ये वीडियो कंप्लीट कर लें, आपको पता चल जाए कि आपकी दिनचर्या किस तरह से रहनी चाहिए, किस तरह से एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है, वैसे ही टाइम टेबल बना लेना और घर वालों के साथ अनाउंसमेंट ज़रूर कर देना, उन्हें बता देना कि कल से ये चेंजेस आने वाले हैं मेरी दिनचर्या में। उन्हें बता देना कि आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट से मुझे याद आया कि आप सभी के लिए भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है।
CDS और FCAT के जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे आपका मैथ्स का कोर्स हो, OTA का कोर्स हो, GS इंग्लिश का कोर्स हो, FCAT की टेस्ट सीरीज हो, सभी के ऊपर 20% ऑफ है, फ्लैट 20%। जो भी आपको चाहिए अपनी मर्जी के अनुसार आप एनरोल कर सकते हैं, बस कूपन यूज करना होगा 20 ऑफ और आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और ये ऑफर है 6 जून 2021 तक। और ये सारी चीज़ें देखकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा प्रेपरेशन करने में। आज ही ज्योग्राफी के टॉपिक्स में पढ़ाकर आया हूँ। जेट स्ट्रीम्स ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा मस्त टॉपिक्स हैं, उन्हें पढ़ाकर मज़ा आ जाता है। आपको भी उन टॉपिक्स को पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। और अगर आप CDS के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये भी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें टाइम टेबल किस तरह से बनाना होता है। देखिए, दो तरह के टाइम टेबल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म टाइम टेबल्स, लॉन्ग टर्म टाइम टेबल्स। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ या फिर शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस वजह से? क्योंकि कई बार ना हमें ये पता होता है कि हमें 90 डेज़ के बाद क्या करना है, हमें 120 डेज़ के बाद अपने से क्या चाहिए, 150 डेज़ के बाद अपने से क्या चाहिए। यानी कि हो सकता है आपको चाहिए कि 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, 1.5 मंथ पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, लास्ट वाले 2 मंथ में आपको मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, या फिर और आपके गोल्स हो सकते हैं एग्जाम से पहले। लेकिन शॉर्ट टर्म टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप शॉर्ट टर्म टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तब तक आपके ये जो लॉन्ग टर्म टाइम टेबल वाले गोल्स हैं अचीव नहीं हो सकते। सपोज करिए आपने लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर लिया कि आपको 1 मंथ पहले जो है सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आपका शॉर्ट टर्म टाइम टेबल बनेगा उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके पास कितना टाइम पेंडिंग है और आपको कितने घंटे देने होंगे, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट टर्म टाइम टेबल बनेगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो पॉसिबल है। मैंने सोच तो लिया है कि यार 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करूँगा, लेकिन उस अकॉर्डिंग अगर प्लानिंग ही नहीं की, शॉर्ट टर्म में अपने दिन को प्लान ही नहीं किया, उस अकॉर्डिंग मैं चला ही नहीं, तो लॉन्ग टर्म गोल्स कभी भी मेरे हासिल नहीं हो सकते। सपोज करिए मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे 3 महीने में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। इसका मतलब मेरा शॉर्ट टर्म टाइम टेबल जिसमें मेरे पास 3 मंथ है, यानी कि मेरे पास लगभग कुल मिलाकर 12 हफ्तों का टाइम है। मुझे उसे उस अकॉर्डिंग डिवाइड करना होगा कि 3 सब्जेक्ट्स के सिलेबस कितने कितने हैं और मुझे अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा, कितने हफ्ते लगेंगे एक सब्जेक्ट में। और उसके बाद अपने ऊपर चेक रखना होगा हर एक हफ्ते के बाद कि क्या मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल के पास में पहुंच रहा हूं। अगर 10-20% फर्क है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने सोचा कि 3 महीने में कंप्लीट होगा, लेकिन आपको 2 महीने लग गए एक ही सब्जेक्ट करने में, या फिर आपने सोचा एक ही हफ्ते में आप सब्जेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपको टाइम लग रहा है 3 हफ्ते 4 हफ्ते। तो शॉर्ट टर्म टाइम टेबल आपकी मदद करता है ये बताने में कि जो लॉन्ग टर्म में आपने गोल सोचे हैं, जो चीज़ें सोची हैं, वो पूरी होने वाली है या नहीं होने वाली। इसी वजह से रियलिटी चेक होता है शॉर्ट टर्म टाइम टेबल से। आपको एक गोल लिख लेना है, आपको लिख लेना है कि आपको एक दिन में कितने टॉपिक्स करने हैं और शाम को देखना है कि क्या आपने वो टॉपिक्स किए। फिर हफ्ते के बाद 7 दिन के बाद आपने इवेल्युएट करना है कि क्या जो आपने एक हफ्ते में किया है, इसी स्पीड के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो जो आपने लॉन्ग टर्म गोल सोचे हैं क्या वो पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर लगता है कि आप स्लो हैं तो थोड़ा सा एफर्ट आपको बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर आपका बेसिक प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है कि आपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स उठाने हैं, एक दिन के बाद और हफ्ते के बाद उसे इवेल्युएट करना है कि क्या ये फॉलो करने से आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हासिल होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि रियलिटी चेक आपको ही करना होगा, आपको ही पता है कि आपने कितनी प्रेपरेशन की है और किस तरह से की है। अब बात आती है दिन की शुरुआत की। हमने देख लिया कि पहला आधा घंटा दिन का आपको ऑन स्क्रीन नहीं देना है,
उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है दिन और उसके बाद आपको पढ़ने बैठ जाना है। अब बात आती है ईट द फ्रॉग की। देखिए सपोज करिए आपके सामने ब्रेकफास्ट आता है, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और उसके साथ में फ्रॉग है और ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आपको फ्रॉग को खाना है। यानी कि सबसे बेकार चीज़ इसमें से खाने वाली कौन सी है? फ्रॉग। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले फ्रॉग को खाएंगे ताकि उसका टेस्ट निकल जाए और उसके बाद आप अच्छी अच्छी चीज़ों का इनटेक कर सकें। यही काम करना होता है दिन में। जब आपने दिन की विजुअलाइजेशन कर ली, आपने देख लिया कि आपको दिन में ये टॉपिक्स करने हैं, ये 2 सब्जेक्ट्स आज करने हैं, उनमें से जो सबसे मुश्किल टॉपिक है और आपको अच्छा नहीं लगता है वो आपको दिन की शुरुआत में करना है, क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होती है और माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, क्लियर होता है। इसी वजह से दिन में उठते ही सबसे पहले वो काम करना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। आपको लगता है कि वो काम आपसे जनरली नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ईट द फ्रॉग जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें जो आपका पहला स्लॉट रहेगा पढ़ने का, उसमें आपको उसी चीज़ को ऐड करना है, उसी सब्जेक्ट को ऐड करना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है करना, समझना या कोई भी काम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप टाइम टेबल बना लेते हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आएगी फेवरेट सब्जेक्ट की। 2 चीज़ें आइडेंटिफाई हमने कर ली है कि दिन का सबसे मुश्किल काम क्या होगा और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। क्योंकि ये जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना, इसे सबसे कम टाइम चाहिए होता है और ये सब्जेक्ट आप तब भी कर लेते हो जब आपका कोई ऑफ डे चल रहा है, यानी कि आपने पूरा दिन निकाल लिया। ऐसा तो नहीं है कि आपने सोच लिया कि आप रोज 5-6 घंटे पढ़ेंगे तो बीच में कोई ऑफ डे नहीं आएगा, आपको कोई काम नहीं आएगा या आपका ध्यान भटकेगा नहीं। होगा, जरूर होगा। अगर अप्स आते हैं जिंदगी में तो लो भी आएंगे, तो इसी वजह से उसके लिए रेडी रहना है। इसी वजह से आइडेंटिफाई करना है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। जब दिन खराब चल रहा हो, मज़ा ना आ रहा हो, उस दिन आपको पढ़ना है अपना फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि बिल्कुल कम एफर्ट में भी आप इसे पढ़ लेंगे और आपकी दिन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका दिन गुजर गया और आपने दिन में कुछ किया ही नहीं। इसी वजह से 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और दूसरी चीज़ दिन का सबसे मुश्किल काम कौन सा है। अब बात आती है आपका पहला स्लॉट, जो पढ़ने का पहला स्लॉट रहता है। 2 से ढाई घंटे की सीटिंग आपकी एक होनी ही चाहिए। कभी भी आधे घंटे की सीटिंग जो है ना, उससे काम नहीं चलता है। आप 2-2.5 घंटे में बीच में कभी कभी 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, वो भी तब अगर बिल्कुल फोकस नहीं है, और ये 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आइडियल टाइम उठने का है 5:30 और उसके बाद 6 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है। अगर आप वर्किंग है, कॉलेज जाते हैं, तो भी आपके पास 9 बजे तक का टाइम है, यानी आप सुबह 6 से 8 बजे तक पढ़ सकते हैं। आप चाहे वर्किंग है चाहे वर्किंग नहीं है, इसी वजह से सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि आपका दिन का आधा काम जो है दिन शुरू होने से पहले ही कंप्लीट होने वाला है। आपका पहला स्लॉट पढ़ाई का पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? जल्दी उठना होगा। 5:30 पर उठना है, 6 बजे पढ़ने बैठना है और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, 8:30 बजे तक पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि 5:30 उठे और चल दिए नहाने। नहीं, जब आप सुबह उठे हैं आप वैसे ही एनर्जेटिक फील करते हैं, पहले पढ़ लीजिए, 8 8:30 तक पढ़िए, उसके बाद नहाने जाइए। उससे माइंड भी रिलैक्स रहेगा, आप फ्रेश भी हो जाएंगे। उसके बाद अच्छे से ब्रेकफास्ट कीजिए। अगर वर्किंग है तो जॉब पर चले जाइए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज जा सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हो सकते हैं। अगर आप फ्री हैं तो उसके बाद आपका सेकंड स्लॉट रहेगा पढ़ने का, लेकिन जो पहला स्लॉट है आपका पढ़ने का वो सुबह होना चाहिए 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कम से कम। अगर 2.5 घंटे दे सकते हैं तो 8:30 बजे तक। तो पहली चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपका दिन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा।
दिन में जो आपके स्लॉट्स रहेंगे पढ़ने के वो मेनली 2 ही स्लॉट्स रहेंगे, यानी कि ओवरऑल अगर आप 5 घंटे इन्वेस्ट करते हैं रोज तो काफ़ी है। और 5 घंटे देना कभी भी मुश्किल नहीं होता, चाहे आप वर्किंग है चाहे आप नॉन वर्किंग है, 5 घंटे दिए जा सकते हैं अगर आप विलिंग हो तो। अब हमने देख लिया पहला स्लॉट। अब दूसरी चीज़ है कि आपको सब्जेक्ट्स जो है 2 ही उठाने हैं। एक दिन में आपको 2 ही सब्जेक्ट्स करने हैं। अगर आप एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज करिए अगर आप सिर्फ सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास चाहे 3 सब्जेक्ट्स भी हैं या फिर जीएस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी हैं और साथ में मैथमेटिक्स भी है, तो भी आप लेकर चलिए कि आपको एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट्स करने हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा शफल करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी मैनेज करने में। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स काफ़ी रहते हैं, एट मैक्स 3, वो भी अगर आप चाहें तो। नहीं तो मैं यही सुजेस्ट करूंगा कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स जो हैं काफ़ी रहते हैं। और इन केस अगर आप एक से ज़्यादा एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास 2 स्लॉट होंगे पढ़ने के लिए दिन में। एक स्लॉट में आप एक एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकते हैं और दूसरे स्लॉट में दूसरे एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना होगा, अगर आप पहला स्लॉट जो है सीडीएस के लिए रख रहे हैं तो 2 से 3 घंटे हैं आपके पास, उसको डिवाइड कर लीजिए 1.5 घंटे में और उसके अकॉर्डिंग 2 सब्जेक्ट्स कर लीजिए। लेकिन एक एग्जाम के 2 सब्जेक्ट्स तो आपको दिन में करने ही करने हैं, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा रहता है, वो तभी ख़त्म होगा अगर आप दिन में 2 सब्जेक्ट्स ज़रूर करेंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और इसी तरह से दूसरे स्लॉट में आप एफकेट के लिए कर सकते हैं। तो पहला स्लॉट हो गया आपका। अब सपोज करिए अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो आपका दूसरा स्लॉट रहेगा पढ़ने के लिए 10 बजे से लेकर 12:30 के बीच में, इसके बीच में रहेगा दूसरा स्लॉट। और इन केस अगर आप वर्किंग हैं तो आप शाम को पढ़ सकते हैं। दूसरा स्लॉट पढ़ने का जो 2 से 2.5 घंटे का है वो शाम को दे सकते हैं, जब भी आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, अगर कोचिंग नहीं जाते हैं या फिर आप वर्किंग नहीं हैं तो शाम को 2 से 2.5 घंटे दे सकते हैं। लेकिन दूसरा स्लॉट भी आपको 2 से 2.5 घंटे का कम से कम रखना ही रखना है। यानी कि जो आपकी मेनली स्टडी रहेगी वो 4 से 5 घंटे के बीच में रोज रहेगी ही रहेगी, जिसमें आपको पूरा एफर्ट डालना है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऊपर चाहिए, जिसमें आपके गोल्स जो हैं सुबह ही क्लियर हो जाने चाहिए। इन 2-2.5 घंटों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले आधा घंटा सोच रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूंगा, उसके बाद में दीवारों को देख रहे हैं, फिर आधा घंटा निकाल दिया। ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा। 4 से 5 घंटे पढ़ना है का मतलब पढ़ना ही पढ़ना है और कोई बहाना नहीं होता। चाहे आप वर्किंग हैं चाहे आप वर्किंग नहीं हैं, 5 घंटे निकाल सकते हैं अगर दिन को आप प्लान करेंगे तो चलिए 5 घंटे निकाल लिए। अब बात आती है पावर नैप की। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 6 से 8 घंटे ज़रूर सोना है। 6 से कम घंटे सोने वाले का काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी आपका माइंड भी जो है हेल्दी रहेगा और आप ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे और आपकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलेगी। इसी वजह से 6 से 8 घंटे आपको सोना ही सोना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। कुछ बंदे होते हैं जिन्हें 6 घंटे सोकर जो है अच्छी नींद आ जाती है और उन्हें फील होता है एनर्जेटिक। कुछ लोगों को 7 घंटे सोना पड़ता है। उसी अकॉर्डिंग आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने 5:30 पर उठना है, यानी कि आप 11:30 पर भी सो सकते हैं या फिर 10:30 पर सो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितनी ज़्यादा उसमें नींद चाहिए रहती है। अब बात आती है पावर नैप की। देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रफली अगर आप 6 से 8 घंटे सोते हैं, यानी कि आपका दिन का साइकिल जो रहता है वो 16 घंटे का रहता है और इसके बिल्कुल मिड में आपको पावर नैप ज़रूर लेना है। यानी कि जब आप उठ गए हैं, सपोज करिए अगर आप 6 बजे उठे हैं तो लगभग 2 बजे के आसपास पावर नैप ज़रूर लीजिए। अब पावर नैप लेने के भी तरीके होते हैं। 15 से 30 मिनट, ज़रूरी नहीं है कि सोना ही सोना है। हेड डाउन कर सकते हैं, ब्रीथिंग जो है लॉन्ग ब्रीथिंग कर सकते हैं, यानी लंबी लंबी सांसें लीजिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, हेड डाउन करके लेट सकते हैं या फिर बिल्कुल काम हो सकते हैं, कोई भी चीज़ उसमें नहीं करनी। 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक।
अगर किसी दिन आप ज़्यादा थक गए हैं तो तब आपका ये पावर नैप जो है 60 मिनट तक जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रखना है। इससे क्या होगा, आपका दिन जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। 16 घंटे आपको काम करना था, 8 घंटे आपने काम कर लिया, उसके बाद पावर नैप लिया, उसके बाद आप फ्रेश फील करेंगे। दोबारा से 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी जो है कमाल की रहेगी। इसी वजह से आपके दिन के सेंटर में पावर नैप ज़रूर लेना है, 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का। इसका मतलब ये नहीं है कि सोते ही रहना है, 3-3 घंटे सो लेना है, बिल्कुल नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात आती है रिलैक्स करने की। देखिए, दिन में अपने लिए टाइम जो है ज़रूर निकालना है। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है करने के लिए वो ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। मैंने अगर आपको कह दिया कि 8 घंटे सोना है, मैंने आपको कह दिया कि 5 घंटे जो है आपको पढ़ना है, तब भी आपके पास जो है कितने घंटे बच गए, 11 घंटे बचते हैं। उसके अलावा भी सपोज करिए उनमें से भी 6 घंटे अगर आपको और कोई काम है, 2 घंटे आपको नहाने धोने खाने पीने के लिए चाहिए, तो भी दिन में आपके पास 2 से 3 घंटे ऐसे ज़रूर होंगे जहां पर आप अपने किसी बंदे के साथ बात कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, किसी दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, कुछ अच्छा खा सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में गानों के लिरिक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं तो आप एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, सिर्फ बीट्स को सुनिए, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करने के लिए लिरिक्स को भूल जाइए, ताकि जब आप पढ़ने बैठे तो आपके दिमाग में लिरिक्स जो है बजने स्टार्ट ना हो जाए। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे अपने लिए निकालने हैं, जहां पर आपका काम होगा सिर्फ और सिर्फ खुद को रिलैक्स करना, वो सारी चीज़ें करनी जो आपके लिए ज़रूरी भी है और जो आपको अच्छा भी लगता है। ये वो वाला पार्ट होता है जो आपको मोटिवेट करता है पूरा दिन काम करने के लिए। आप पूरा दिन पढ़ेंगे, उसका रिवॉर्ड आपको शाम को ही मिल जाएगा, उसी दिन मिल जाएगा। इसी वजह से ये टाइम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये टाइम आपका है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आपके फाइनल स्लॉट की। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, सोने से 3-4 घंटे पहले अपना डिनर ज़रूर कर लेना। और एक आपका फाइनल स्लॉट रहेगा 1 घंटे का। ये फाइनल स्लॉट इस वजह से रखा है, अगर दिन में कोई काम आपका छूट गया है, अगर आपने नोट्स बनाने थे नोट्स नहीं बने, आपको कुछ रिवाइज करना था कल का, रिवाइज नहीं किया, या फिर पूरे दिन में अचानक से कोई चीज़ याद आ गई जो आपको करनी थी, वो आप इस फाइनल स्लॉट के अंदर कर सकते हैं। अगर आपके दिन के सारे काम पहले ही पूरे हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनल स्लॉट में आप नोट्स बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी फाइनल स्लॉट आपका रहेगा सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा लाइट। ये इस वजह से है कि किसी दिन अगर आप पहला स्लॉट मिस कर देते हैं, कोई आपको काम आ जाता है, या दूसरा स्लॉट मिस कर देते हैं पढ़ने का, तो आपके पास फाइनल स्लॉट है उसकी रिकवरी के लिए। ये हम उसकी रिकवरी के लिए एक स्लॉट लेकर चल रहे हैं रोज, ताकि अगर आप किसी दिन टारगेट पूरा नहीं कर पाते, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आपको पता है कि आप रात को जाएंगे और रात को आपके पास 1-1.5 घंटा है, वहां पर जाकर आप पढ़ेंगे। अब लास्ट में बात आती है जॉग थ्रू योर डे। दिन की शुरुआत की थी हमने विजुअलाइजेशन से, वही चीज हमने क्या करनी है, शाम को करनी है। अब शाम को क्या करना है, शाम को ये देखना है कि आज हमने पूरा दिन क्या किया। आपको जब एग्जाम में जाएंगे तो आपके सामने नोट्स नहीं होंगे, इसी वजह से वहां पर सिर्फ और सिर्फ काम आती है मेमोरी। और मेमोरी को शार्प करने का सबसे सही तरीका है उसी दिन अपनी मेमोरी को गो थ्रू कर लीजिए। शाम को जाइए और सोचिए कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, आज आपने क्या क्या नया सीखा है, कौन कौन से टारगेट्स आपने पूरे किए हैं। अगर आप मेमोरी को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ना, तो आपको बिना नोट्स खोले ही रिवाइज हो जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सेम चीज़ जो आपकी रहेगी विजुअलाइजेशन की तरह, ये आपका दिन का रहेगा आखिरी आधा घंटा, जहाँ पर आप सोचेंगे कि आपने पूरे दिन में क्या किया। उसके बाद 5 से 10 मिनट आप क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। और दोबारा से सेम रूल है
लास्ट वाले आधे घंटे में, लास्ट वाले हाफ आवर में कभी भी स्क्रीन टाइम आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात को चैटिंग कर रहे हैं 12 बजे तक, 1 बजे तक और साथ में ही सो गए। नहीं, जैसे दिन की शुरुआत इंपॉर्टेंट है, दिन का एंड भी इंपॉर्टेंट है आपके माइंड के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। इसी वजह से जैसे ही दिन खत्म होगा, बस आपको इतना सोचना है कि आपने पूरे दिन में क्या किया और अगले दिन में आप क्या करना चाहते हैं। अगले दिन के टारगेट्स को निर्धारित कर सकते हैं और मन में एक बार रिवाइज कर लेना है उन टॉपिक्स को जो जो आपने आज किए हैं। इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होगी और इससे क्या होगा, आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल बन जाएगा। आपको पता है कि दिन में आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे। लास्ट में मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलिए। अगर क्रिकेट देखना पसंद है, क्रिकेट देखिए। कोई और गेम खेलना पसंद है, खेलिए। कोई और गेम देखना है, देखिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन में क्या करते हैं। दिन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 4 से 5 घंटे पढ़ना और सही तरीके से पढ़ना। और यही सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें समझ लग गई हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ जी सर, जो आपने मुझे बताया है मुझे समझ लग गया है और कल से मैं टाइम टेबल बनाऊंगा या बनाऊंगी और मेरी दिनचर्या में जो है कल से चेंजेस आने वाले हैं। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कर दी थी कि आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं 20 ऑफ का। 20% ऑफ मिलेगा आपको सभी कोर्सेज के ऊपर कल 6 जून 2021 तक। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।